देखिए, वक्फ की संपत्तियों को प्रॉपर्ली डिजिटलाइज करते हुए उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की नियत के साथ जो उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार ने शुरू की थी, और उसके लिए लगभग 6 महीने का समय भी मिला। और अभी लगातार हमारे अलग अलग मुस्लिम समाज के अलग अलग संस्थाओं द्वारा भी, हमारे मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं द्वारा भी, जो आज 5 तारीख की लास्ट डेट थी उस पोर्टल पे चीजें अपलोड करने की, उसको एक्सटेंशन डेट को एक्सटेंशन करने की मांग भी की जा रही है। इस संबंध में हमारी केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू से बात भी हुई है, और इसमें क्या बेहतर हो सकता है, उम्मीद पोर्टल के माध्यम से किस तरीके से हम सुविधाओं को और बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार से लगातार प्रदेश सरकार की बात चल रही है, और निश्चित तौर पर जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा आप सबको बताया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑर्डर आया वो फेवर में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल में जाने की बात कही है, उस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि ट्रिब्यूनल है नहीं यूपी में, बहुत सारी उसमें भी चीजें हैं। तो कोर्ट के फैसले के बाद भी अब क्या लगता है चीजें बेहतर हो पाएंगी? देखिए, इन चीजों का मकसद, उम्मीद पोर्टल का मकसद ये था कि चीजों को बेहतर किया जाए, और चीजों को ऑनलाइन करते हुए, डिजिटलाइज करते हुए चीजों को प्रॉपर उनका डॉक्यूमेंटेशन हो। यकीनी तौर पर केंद्र सरकार की बहुत साफ नीयत है, और बहुत सारी ऐसी जगह से ऐसे लोग इसको डिमांड कर रहे हैं कि इसके डेट को बढ़ाया जाए। अब इस डेट को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है, क्या लीगली क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इस पे हम लोग देख रहे हैं, और जो भी फर्दर पॉसिबिलिटीज बनेगी आप सबको बताएंगे। एक और बड़ा अहम सवाल है, चल रही है कुछ पार्टियां कहीं विरोध कर रही हैं, तो कहीं इसमें पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बताया जा रहा है कि इसमें कई लोगों की मौत हो गई, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कैसे देखते हैं इस ऑल ओवर प्रक्रिया को, जिसमें पूरा विपक्ष जो है वो या तो विरोध कर रहा है या तो इसमें कमियां निकाल रहा है? देखिए, विपक्ष का तो अब यही एजेंडा है कि हर सकारात्मक चीज का विरोध करना, देश की उन्नति का विरोध करना, देश की समृद्धि का विरोध करना, देश के भाईचारे का विरोध करना। अब ये विपक्ष का प्रॉपर एजेंडा बन चुका है। आप ये बताइए, विपक्ष से ये पूछना चाहिए सवाल कि एसआईआर के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव अगर होंगे तो इससे विपक्ष को क्या परेशानी है। जो हमारे चुनाव आयोग के माध्यम से जो चुनाव होते हैं, अगर हमारे जो तमाम जो चीजें हैं एसआईआर के माध्यम से, उन चीजों को हम बेहतर तरीके से धरातल पर सुनिश्चित करेंगे, फेयर इलेक्शन होगा, तो इससे लोकतंत्र का जो हमारी खूबसूरती है वो और खूबसूरती बढ़ेगी, लोकतंत्र का हमारा स्तंभ और मजबूत होगा। लेकिन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का इरादा कतई विपक्ष का नहीं दिखता है। वो केवल संविधान की दुहाई देने वाला विपक्ष कभी भी संविधान की बातें नहीं मानता। मुस्लिम कम्युनिटी में एक अलग डर का माहौल है, क्या उन्हें वाकई में एसआईआर से डरना चाहिए या उनकी भलाई के लिए है? नहीं, कहीं कोई डर का माहौल नहीं, कहना पूरी तरीके से गलत है। विपक्ष के कुछ नेता केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हर जाति, धर्म, मजहब के लोग आगे बढ़ के एसआईआर का उन्होंने स्वागत किया, और ये एसआईआर पहली बार नहीं हुआ, 2003 में भी हुआ, उससे पहले भी कई बार हुआ। तो इसके बारे में भ्रम फैलाना, देखिए हर बात के बारे में भ्रम फैला के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एजेंडा ये विपक्ष का हमेशा रहा है। लेकिन आज हमारे हर जाति, धर्म, मजहब के लोग आगे बढ़ के एसआईआर को अपना रहे हैं और अपने वोटर लिस्ट को सही कर रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से वोटर लिस्ट अगर सही होगा तब फेयर इलेक्शंस होंगे, तभी हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इस बात को विपक्ष अगर नकार रहा है तो निश्चित तौर पर साफ और स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष को भारत की उन्नति से कहीं कोई मतलब नहीं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।